से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में अध्यात्म का पताका फहराया और सूरज न डूबने वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली महान शख्सियत का नाम है राजयोगिनी पीके मोहिनी पंजाबी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े महिलाओं द्वारा संचालित आध्यात्मिक संगठन की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी पीके मोहिनी दीदी की। जब देश आजाद होने के लिए व्याकुल था, ठीक 15 अगस्त 1941 को दिल्ली में जन्मी पीके मोहिनी दीदी ने वो कर दिखाया जो आज असंभव सा लगता है। संभ्रांत परिवार में होते भी अध्यात्म से ज्यादा तरजीह राजयोगिनी पीके मोहिनी दीदी अपने युवा काल में ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आए। इसके बाद शिक्षा की सीढ़ियां पार करते हुए पॉलिटिकल साइंस और फिर पत्रकारिता करने के जुनून ने उन्हें उस मुकाम पर भी पहुंचा दिया। दादी प्रकाश मणि जी के मन में भाव था कि इतना बड़ा देश है, वहाँ पर बाबा की संदेश, बाबा की सेवा होनी चाहिए। तो मैं गयाना में थी उस समय पर, और दादी प्रकाश मणि जी जब ट्रांजिट में थे वहाँ पर, तो फिर हमने एक पुरुषार्थ करके वहाँ पर रहे। पहले 3 महीने रहे, फिर 6 महीने रहे, क्योंकि वीज़ा भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वीज़ा मिला तो लंबा समय रहे। आप सबको बहुत खुशखबरी सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस है, उसको हम पीस विलेज कहते हैं। वो विलेज ये 300 एकड़ ज़मीन है, उसमें पहाड़ी है, छोटा लेक भी है, ट्रेलर्स हैं, लोग ऊपर जा सकते हैं। और 10 एकड़ ज़मीन के अंदर छोटा पड़ने लग गया। आधे मंथ के बाद क्लोज कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। तो उसके साथ की दूसरी प्रॉपर्टी मिली है, उसको धीरे धीरे हम बनाएंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आते हुए उन्होंने पढ़ाई तो जारी रखी, परंतु अपनी दिशा आध्यात्म को ही चुना। जब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, तब उन्हें देश और समाज को करीब से जानने तथा समझने के लिए पत्रकारिता की पढ़ाई की इच्छा जागी और उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरा कर कुछ समय तक इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी भी की, परंतु उनका मन नहीं लगा और उन्होंने आध्यात्मिक राह को अपने जीवन का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि विश्व का कल्याण उनके जीवन का एकमात्र मकसद है। ब्रह्मा बाबा के देहावसान के बाद इस संस्थान के विस्तार का दौर आया और दादी जी ने